हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस पुस्तक के बिहार की राज्य व्यवस्था के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से राज्यसभा के लिए कुल 16 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो बिहार विधानसभा में 38 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? तो बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार 1937 में बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो बिहार में कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 40 हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 अर्थात 75 है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल सी जयराम दास दौलत राम थे। फिर से, बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रथम बिहारी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने? तो उनके नाम हैं भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो थे वह प्रथम बिहारी थे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता? तो राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। अब अगला प्रश्न है, राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया होना चाहिए और वह लाभ के किसी भी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है किसके पास? तो राज्य के राज्यपाल को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने की शक्ति उपरोक्त सभी को, अर्थात राज्य की महाधिवक्ता को, अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीशों की और राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है कौन? तो राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय अर्थात राज्य के हाई कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाते हैं। किसे? तो राज्यपाल को। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपता है किसे? तो मुख्यमंत्री जो है अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है किसे? तो राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं। तो राज्य के विधानमंडल के अंग उपरोक्त सभी होते हैं, अर्थात राज्य का विधानमंडल जो है राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा तीनों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है। तो बिहार विधानमंडल में उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं, अर्थात राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ये सभी जो हैं बिहार विधानमंडल में सम्मिलित हैं। अब अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल व्यवस्था की गई है? तो इसका उत्तर है 169 के अनुसार। तो याद रखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात इसका विघटन नहीं हो सकता। अब अगला प्रश्न है, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसका आयु कम से कम कितना होना चाहिए? तो उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राज्य के उच्च न्यायालय से संबंधित कथन सभी सही हैं, अर्थात उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्यवस्था तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। दूसरा में बताया गया है, अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। और तीसरा में बतलाया गया है, प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता? तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता अर्थात अटॉर्नी जनरल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो बिहार में सबसे कम अवधि के लिए 1995 में, अर्थात उस समय मात्र 7 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। अब अगला प्रश्न है, बिहार में संवैधानिक शासन कब से प्रारंभ हुआ? तो बिहार में संवैधानिक शासन 1950 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में राज्य योजना का
प्रारूप कौन तैयार करता है? तो बिहार में राज्य योजना का प्रारूप राज्य नियोजन परिषद तैयार करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ? तो बिहार के मुंगेर जिले में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की संरचना कैसी है? तो पंचायत राज की संरचना त्रिस्तरीय है, अर्थात यहाँ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो ऐसा करने वाला राज्य था अपना बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका निर्णय करने का अधिकार राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के पास है। नेक्स्ट प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद की उच्च गृह अर्थात अपर हाउस में बिहार को कितनी सीटें मिली है? तो बिहार को कुल 8 सीटें मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कहाँ से थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हम लोग जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद थे और उनका संबंध बिहार से ही था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? तो भारत के संविधान में पहला संशोधन बिहार राज्य के कारण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1967 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम बार बिहार का विभाजन कब हुआ? तो अंतिम बार बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। किसके साथ? तो झारखंड के साथ बिहार का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या 9 है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का कौन सा 38वां जिला बना है? तो बिहार का 38वां जिला अरवल है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिला से विभाजन के उपरांत बना? तो बिहार का नवीनतम जिला अरवल जो है बिहार के जहानाबाद जिला से विभाजन के उपरांत बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो मैथिली भाषा को भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 2003 में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे? तो भोला पासवान शास्त्री जो है बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो बिहार में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की विधानसभा की अवधि होती है? तो राज्य की विधानसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधानमंडल में उच्च सदन है कौन सा? तो बिहार विधानमंडल में विधान परिषद को ही उच्च सदन कहा जाता और निम्न सदन विधानसभा को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाओं के लिए मुखिया के कितने प्रतिशत पद
आरक्षित है तो कितने प्रतिशत? तो 50% आरक्षित है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के पश्चात अधिनियम बनता है? तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के पश्चात अधिनियम बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार जो है राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 6 सीटें। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कौन से लोकसभा क्षेत्र आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए उपरोक्त तीनों अर्थात गोपालगंज, हाजीपुर और समस्तीपुर, ये तीनों जो है लोकसभा क्षेत्र आरक्षित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल कितनी आरक्षित सीटों की संख्या है? तो यह संख्या 2 है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार विधानसभा में निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो इसका उत्तर है ए और बी दोनों अर्थात कटोरिया और मनिहारी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है बिहार में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में नगर निगमों की कुल संख्या 11 है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार राज्य में जिला परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में जिला परिषदों की कुल संख्या 38 है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के नगर निगम है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी जो हैं बिहार के नगर निगम हैं, उनके नाम है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया। अब अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत के एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर होता है? तो ग्राम पंचायत के एक सदस्य का चुनाव जो है 500 की आबादी पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है राजकीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता? तो राजकीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के राज्यपाल को विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य या सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसका उत्तर है 1, लेकिन 2019 से इसे खत्म कर दिया गया है केंद्र में। अब अगला प्रश्न है बिहार राज्य में राज्य सचिवालय का प्रधान अधिकारी कौन होता? तो बिहार राज्य में राज्य सचिवालय का प्रधान अधिकारी मुख्य सचिव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रखंड अर्थात ब्लॉक का प्रधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी होता? तो ब्लॉक का प्रधान जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है? तो राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। तो आज ये समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।